भगवान ने यहाँ 30वें से 33वें श्लोक तक भक्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। 7, एक दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का, पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था, परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया। इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित होता है वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है। दुराचारी में अच्छाई का सद्गुण, सदाचारों का अभिमान नहीं होता, इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है। अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। इसी कारण से 12वें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है। अब इस विषय में एक ध्यान देने की बात है कि भगवान ने यहाँ भक्ति के जो 7 अधिकारी बताए हैं उनका विभाग वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दुराचारी, पापियों और व्यक्तित्व स्त्रियों को लेकर किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि वर्ण, आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ ही है, परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। स्वरूप से सभी भगवान के ही अंश हैं। अब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं, तब उनके उद्धार में कहीं किंचन मात्र भी फर्क नहीं होता, क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही है। भक्ति के 7 अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता, विशेषता आई है वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, आचरण आदि को लेकर नहीं आई। भगवान के संबंध से, भगवान की भक्ति से उनमें विलक्षणता आई है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के 4 भेद बताए और यहाँ वर्ण, आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के 7 भेद बताए। भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता होती है, पर वर्ण, आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं होती। भक्ति के सभी अधिकारी है। हाँ, कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता, ये बात दूसरी है, पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अधिकार अनाधिकारी नहीं है। मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य भगवान से खुद विमुख हुआ है। भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए, इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में, भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र है, समर्थ है, योग्य है, अधिकारी हैं। इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचन मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए। 9वें अध्याय के 30वें से 33वें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए। इन 7 से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है, 7 से बाहर कोई भी मनुष्य नहीं रहा। कैसा ही जन्म हो, कैसी जाति हो, पूर्व जन्म के कितने ही पाप हो, पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी है। चारों वर्णों का नाम इन श्लोकों में आ गया। कोई चारों वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। जो चारों वर्णों से नीचे हैं वे यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनियों में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव भी पाप योनियों में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में किसी के लिए भी मनाही नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वो दुराचारी है, और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ वो पाप योनि है। तो दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी
भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी है, पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है। इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता ही मानते हैं, जाति पाति का आचरण का नाता नहीं मानते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देख ही जैसा। संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं, भीतर के तत्व को नहीं देखते, परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि ये सदा से मेरा अंश है। 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों के अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 भेद बताए, और यहाँ बाहर की मान्यता को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के 7 भेद बताए। 7वें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं, और यहाँ उन भक्तों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं। वर्ण, आश्रम, वेशभूषा, जाति, संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी ये 4 प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अनाधिकारी किसी भी योनि में कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राज ऋषि तथा। इस श्लोक के उत्तरार्ध के बीच में भक्ता पद देने का भाव है कि पवित्र आचरणों वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। भगवान का न तो दुराचारी तथा पाप योनि के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ कोई पक्षपात है। वे तो सब प्राणियों में समान है, परंतु जो प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। मयि ते तेषु चाप्यम। अतः दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियों, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये 7 ही भक्ति में एक हो जाते, इनमें कोई भेद नहीं रहता। इसलिए भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं। भजस्व माम। भजन करने का अर्थ है भगवान के सम्मुख होना, भगवान में अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य होना, भगवत बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, ये सब भजन के अंतर्गत है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य सुख रहित इस शरीर को पाकर हम जीते रहे, सुख भोगते रहे, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। कारण कि संसार में सुख है ही नहीं, केवल सुख का भ्रम है। ऐसे जीने का भी भ्रम है, हम जी नहीं रहे, प्रत्युत प्रति क्षण मर रहे हैं। पहले 29वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। इसलिए यहाँ भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं, भजस्व माम। 29वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान के भजन की बात मुख्य आई। अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं कि भजन कैसे होना चाहिए। मन्ना मना भव मद भक्तो
मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वेशसि युक्त्वेव मात्मानं मतपरायण। श्री भगवान बोले, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा। अपने हृदय की बात वहीं कही जाती है जहां सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो। हृदय की बात उसी को बताई जाती है। केवल दोष दृष्टि नहीं, जो सुन रहा है उसके मन में कहने वाले के प्रति आदर भाव हो। अर्जुन दोष दृष्टि से रहित थे, इसलिए भगवान ने उनको अनसुइवे कहा है। इसी कारण भगवान ने यहाँ अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं, जो गुप्त बात है वो कह रहे हैं। मेरा भक्त हो जा, मेरा भक्त हो जा कहने का कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर, केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़। तेरा और मेरा अनादिकाल से नित्य संबंध है। केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है। मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक आश्रम का हूँ, अमुक संप्रदाय का हूँ, अमुक नाम वाला हूँ। इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहमता में मान रखा है। इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहमता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम ही मेरे हो। फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा, जो पहले से ही था। मन मना भव, मन वहीं लगता है जहां अपनापन होता है। जो अपने होते हैं मन को वही याद आते हैं। जहां प्रियता होती है मन वहीं जाता है। तेरा मेरे साथ अखंड संबंध है, उसको मैं तो नहीं भूल सकता पर तू भूल सकता है। इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जा ऐसा कहना पड़ता है। मेरा पूजन करने वाला हो। तू खाना पीना सोना जगना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रिया करता है वह सब की सब मेरी पूजा के रूप में ही कर। उन सबको मेरी पूजा ही समझ। माम नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार कर कहने का भाव है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तो परम प्रसन्न रह। मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी तू उसमें प्रसन्न रह। जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं, मेरे शरण आते हैं, वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं है। मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वो सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ। कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है, मेरे से अपने को अलग मानता है, इसलिए तो सुख सुविधा चाहता है। वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है। उसमें मेरे से ही नहीं संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की गंध मात्र भी इच्छा नहीं रहती। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी ये सुख है ये दुख है ऐसा ज्ञान तो होगा, पर ऐसा ज्ञान होने पर भी उसका कुछ भी असर नहीं होता। वो भजन नहीं छोड़ता। मेरे द्वारा कोई सुख दुख की घटना घटती है तो मेरे प्राण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती।
उन सुख दुख का ज्ञान होने पर वह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती, केवल मेरी कृपा रूप से ही दिखती है। दुख आता है तो भी भगवान की कृपा है, और सुख आता है तो भी भगवान कृपा है। अनुकूलता आती है तो भी भगवत कृपा है, प्रतिकूलता आती है तो भी भगवत कृपा, एक ही भाव दिखता है। मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए। अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि उस घटना में उसकी सम्मति नहीं है। अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है। परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा किया हुआ शुद्ध विधान होता है, इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं है, करता नहीं है और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता, फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने, और वह भी भले किसी को निमित्त मान ले, पर वास्तव में उस घटना को घटाने में भगवान कहते मेरा ही हाथ है, मेरी मर्जी है। राम कीन चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना, चिंता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।